हाय अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी डिज़ाइन करनी है और वो सेल्फ़ स्टार्ट बाइक के साथ इस्तेमाल होगी। अब सेल्फ़ स्टार्ट बाइक जो है वो स्टार्ट में 60, 70, 80 एम्पेयर तक करंट लेती है। तो ये जो आम बीएमएस हैं 40 एम्पेयर के हो गए, 60 एम्पेयर के हो गए, तो इसके लगाने पर ये ख़तरा है कि या तो ये जल जाएँगे या इसकी जो अगर ये बहुत ही अच्छा है तो ये बैटरी से आने वाली करंट को डिस्कनेक्ट कर देंगे और दोनों सूरतों में बाइक स्टार्ट नहीं हो सकेगी। सो हमें एक तो ये कि ऐसे सेल्स का सिलेक्शन करनी है कि जो हाई डिस्चार्ज रेट वाले हों, लाइक 3C। दूसरी चीज़ ये कि हम पहली मर्तबा 100 एम्पेयर का बीएमएस इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो बीएमएस है इसके कनेक्शन की एक्सप्लेनेशन के अलावा इसके कस्टमर का फिर एंड में रिव्यू भी आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने वाईफाई को कंटिन्यूसली बिजली जाने के बावजूद भी 5 से 6 घंटे चलाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही है, उसको आप देख सकते हैं। अगर एक 36 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं, उसको स्टेप वाइज देखना चाहते हैं तो एंड में, वीडियो के एंड में आपको वो भी मिल जाएगी, उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 100 एम्पेयर का बीएमएस है जो कि दराज से बड़ी आसानी से आपको दस्तयाब होगा। और ये पिक्चर जो है ये अभी फ़िलहाल अनएडिटेड है। इसकी एडिटेड शक्ल कुछ इस तरह से होगी। अच्छा, यहाँ पर आप नोट करें कि मैंने लेफ़्ट साइड पे नीचे कॉर्नर में और राइट साइड पे ऊपर वाले कॉर्नर में रेड और ब्लैक कलर के निशानात लगाए हुए हैं। और इसी तरह ग्रीन कलर के जो आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये भी B3, B4, B5 यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने सेंसिंग वायर्स लगानी हैं। और इसी तरह रेड और ब्लैक कलर की वो वायर्स हैं कि जिनके एक साइड पर आपको ना बी नेगेटिव और सी नेगेटिव लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। जिधर बी नेगेटिव लिखा है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। और इसी तरह जहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ से आउटपुट लेंगे हम नेगेटिव वायर का, जबकि पॉजिटिव जो है वो डायरेक्टली बैटरी से लोड को दी जाएगी और वही हमारी चार्जिंग पोर्ट भी होगी। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर जहाँ पर रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है सी नेगेटिव का, इसके ऊपर पी नेगेटिव भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ इस तरह है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप चार्जिंग के लिए और लोड के लिए अलहदा वायर्स लेना चाहें तो भी ये फैसिलिटी अवेलेबल की गई है इस बीएमएस के अंदर, और अगर कॉमन लेना चाहें तो भी। यहाँ पर हम लोगों ने जो किया है वो कॉमन रखा हुआ है। अब आ जाते हैं बीएमएस में, जहाँ ग्रीन कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्पॉट जो है जिसके नीचे B3 लिखा हुआ है, ये बैटरी के उस पॉइंट के साथ जुड़ेगा जहाँ पर 4 वोल्ट आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, 0 वोल्ट हमारे ब्लैक पॉइंट के साथ जहाँ B नेगेटिव लिखा हुआ है, 4 वोल्ट जो है वो उधर लगेगा जहाँ B3 लिखा हुआ है। फिर इसी तरह 8 वोल्ट के साथ वो पॉइंट कनेक्ट होगा जहाँ पर B4 लिखा हुआ है। इसी तरह बैटरी का 12 वोल्ट वाला जो टर्मिनल है वो B+ जहाँ लिखा है उसके साथ जुड़ जाएगा। ना सिर्फ उसके साथ जुड़ेगा बल्कि जहाँ पर C नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी जहाँ से हमने चार्जिंग और पावर आउटपुट लेना है उसके साथ भी ये आकर कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये BMS हम 3S कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोट करें हमने यहाँ पर ये जो B1 और B2 है वो इस्तेमाल नहीं किया, B3, B4 और B+ को यूज़ किया। और अगर 4S या 5S में यूज़ करना है तो फिर ये टर्मिनल इस्तेमाल होंगे। 4S के केस में उससे पिछला भी इस्तेमाल होगा, 5S के केस में सब के सब इस्तेमाल होंगे। ये वो सेल्स हैं जो कि हमने इस्तेमाल करने हैं, सोनी मुराटा के हैं और 21700 इनका मॉडल है। इनकी तादाद टोटल 9 होगी जो कि 3-3 पैरेलल में लगेंगे और फिर उन तीनों ग्रुप ऑफ सेल्स को सीरीज़ में लगाया जाएगा। वैसे तो 12 वोल्ट की बैटरी बनाना को बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें ये डिमांड की गई थी कि हमारे पास स्पेस कम है और स्पेस कम होने की वजह से लेंथ वाइज नहीं, आपने विड्थ वाइज थोड़ा सा आप इजाफा कर सकते हैं। अब बनाना कुछ इस तरह से था कि 3 सेल्स आपस में पैरेलल में लग जाएं, वो उसके साथ 3 और पैरेलल में लग गए, सॉरी सीरीज़ में लग गए। और फिर तीसरा जो है वो उसमें से एक आप यानी कि 7वां सेल आप इन्हीं के साथ लगा लें तो स्पेस इसके बाद मज़ीद ख़त्म हो जाएगी। आपने बाकी 8वां और 9वां सेल जो है लगाना तो 3S यानी 12 वोल्ट की कॉन्फ़िगरेशन में है, लेकिन कुछ इस तरह से कि वो सेल्स ऊपर एडजस्ट हो जाएं। इन सेल्स के ऊपर जिस वक्त मुझे दिए गए थे तो उनके ऊपर सोल्डरिंग हुई थी, फिर उनको सोल्डरिंग से डिसोल्डर कर दिया, फिर उसके बाद सफाई की, ग्राइंडिंग की, उसके बाद इनको स्पॉट वेल्ड करना था। ये इनकी मौजूदा स्टेटस है। ये तीन आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। ये इनका 0 वोल्ट, ये इनका 4 वोल्ट हो गया और ये फिर दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। ये इनका नेगेटिव साइड हो गई और ये पॉजिटिव साइड हो गई। ठीक है, और ये तीसरा सेल जो है, ये तीसरा सेल है
जो कि फिर से उल्टा के सीरीज़ में लगाया और अगले 2 सेल्स जो हैं वो इस साइड पर लगा दिए जाएंगे एज़ पर डिमांड, या इस तरह या इस तरह। तो ये आपका 12 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद BMS लगाना। ये स्पॉट वेल्डिंग भी हो चुकी, सोल्डरिंग भी इससे उतर चुकी। ये इनकी मौजूदा शक्ल है। और ये मैंने आपका ना बैटरी पैक बनाने के लिए एक स्टेप किया है। देखें ये तो कल का हुआ है, ये 0 वोल्ट, ठीक है, तीनों जो पैरेलल में लगे हुए हैं। और ये उनका 4 वोल्ट वाला जहाँ से एक वायर निकली हुई ये BMS को लगेगी। ये 0 वोल्ट वाली है, 0 और 12 वोल्ट जो है ना वो सबसे मोटी होंगी। अच्छा, और इसी तरह ये 4 वोल्ट के बाद ये इसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। ये 3 ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ये इसके साथ सीरीज़ में हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचकर ये 8 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 8 वोल्ट से भी एक मैंने सेंसिंग वायर निकाल ली, ठीक है। ये भी टेप कर दिए फ़िलहाल। फिर यहाँ से जो अब ये तीसरा ग्रुप शुरू होता है ना सीरीज़ का, एक सेल ये लगा हुआ है और दूसरे 2 सेल जो हैं जो कि ऊपर आपके मुताबिक लगे होने थे। अब इसके पॉजिटिव वाली साइड को तो नोट करें मैंने जोड़ दिया है। ये इसका पॉजिटिव जो है वो स्पॉट वेल्ड हो चुका है, ठीक है। और मैंने इसको पहले टेप लगाई है, फिर उसके बाद मैंने ये पेपर बोर्ड सा रखा है गत्ता, और फिर उसके ऊपर सेलों को स्पॉट वेल्ड तो हुए था, ऊपर टेप भी लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके नेगेटिव को उनके नेगेटिव से इस निकल स्ट्रिप से जोड़ूंगा। ये निकल स्ट्रिप भी स्पॉट वेल्ड ही होगी, यानी वो और ये स्पॉट वेल्ड करेंगे। दरमियान में निकल स्ट्रिप के ऊपर मैंने ये मास्किंग टेप लगाई हुई है। ये कागज़ की टेप है जो कि मेल्ट नहीं होती, ठीक है। और ये लग जाएगी इस नेगेटिव पे और उसके ऊपर किस तरह लगेगी, वो इस तरह के ये जो सारे हैं ना ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इधर से जाके इससे जुड़ता है और इधर आकर इससे जुड़ता है। गोया इसके आगे जितने भी आने हैं उन्होंने इनके साथ जुड़ना है। तो मैं इधर जो 2 सेल आने थे उनको इसी के साथ यूं जोड़ूंगा। ये देखें, ये इस सिरे पर निकल स्ट्रिप है, इस सिरे पर निकल स्ट्रिप है। ये जाकर इधर स्पॉट वेल्ड होगी और फिर इधर आकर इधर स्पॉट वेल्ड होगी, ठीक है। और ये आपका 12 वोल्ट बन जाएगा। और बिल्कुल फिर फाइनल स्टेप जो होगा ना वो BMS लगाना होगा। तो ये तरीका मैंने किया है। टास्क बड़ा आसान था, लेकिन आपकी डिमांड जो थी ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सोच बचार पे टाइम लगाया। तो अब ये मुझे जो है ना आइडिया है, अब इस पे मैं काम शुरू करता हूँ। अच्छा जी, ये है हमारी 12 वोल्ट की सोनी मुराटा के सेल्स की बैटरी, 100 एम्पेयर का BMS और उसके तमाम तर कनेक्शन जो कि स्पॉट वेल्ड हो गए, सोल्डरिंग हो गई, 0 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट के येलो और ब्लू वायर्स के कनेक्शन भी नज़र आ रहे हैं। जबकि इसके बैटरी के नेगेटिव वाली रेड कलर की तार जो आपको नज़र आ रही है, और इसी तरह चार्जिंग और पावर जहाँ से आउटपुट लेना है वो वायर भी राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर में आपको नज़र आ रही होगी। तो ये सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, कस्टमर को हैंड ओवर कर दी है। और अब सबसे मुश्किल मरहला जो है, जिसकी वजह से बड़ी टेंशन थी, वो ये है कि आया ये काम करेगी या नहीं करेगी। कस्टमर्स का रिव्यू उसके बारे में लेते हैं और देखते हैं। एक चीज़ जिसका ज़िक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, मैंने इसको लगाने से पहले बहुत कोशिश की, यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे कोई हेल्पफुल वीडियो मिले, लेकिन पाकिस्तान में 100 एम्पेयर की कोई भी ऐसी वीडियो जो BMS यूज़ करने की है वो मुझे नहीं मिली। बैटरी
सारी में ये बैटरी ये 5-6 बार इसलिए की गई है बार बार स्टार्ट, ताकि पता चल सके कि किसी किस्म की कोई ख़राबी तो नहीं, और अगर ना हो तो फिर इसको फुली पैक कर दिया जाए। और अब पैकिंग के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। चलिए